नमस्कार मित्रों। यदि आप भी राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आज आरपीएससी के द्वारा आपको एक और बड़ी खुशखबरी दी गई है विज्ञापन के रूप में। और ये जो व्याख्याता की भर्ती है ये संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है। तो आज इस वीडियो में हम संस्कृत डिपार्टमेंट की जो व्याख्याता की भर्ती है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में और शर्तों के बारे में चर्चा करेंगे। और प्रथम और सबसे बड़ी जो इस भर्ती की जो बात है वो ये है कि प्रथम और द्वितीय पेपर में 40% की बाध्यता नहीं है। यानी जो 6000 पदों पर जो भर्ती निकली हुई है उसमें एक नया नियम आरपीएससी के द्वारा लगाया गया है कि जो प्रथम पेपर होगा जो जनरल जो जीके का होता है और जो सेकंड पेपर हमारा सब्जेक्ट का होता है उसमें 40% अनिवार्य कर दिया गया है। SC ST कैटेगरी के लिए उसमें 5% की छूट है। लेकिन ये जो संस्कृत डिपार्टमेंट की जो भर्ती का नोटिफिकेशन आज ही जो जारी हुआ है इसमें जो 40% की जो बाध्यता है उसको नहीं रखा गया है। यानी आप फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में कितने भी नंबर लाइए, केवल आपका मेरिट के अनुसार चयन होना चाहिए। दूसरी जो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वो है कि कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट्स के कुछ रूल्स अलग हैं जो सभी को कंफ्यूज करते हैं और समझ में नहीं आता है कि कौन इसके लिए पात्र होता है और कौन इसमें अपात्र माना जाता है। दूसरा है आवेदन कब से प्रारंभ होंगे और पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो तीनों चारों जो बिंदु हैं इस पर आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किन किन विषयों पर ये भर्ती जो है विज्ञप्ति जारी हुई है, वो कौन कौन से पदों पर जारी हुई है। तो मुख्य रूप से जो जनरल जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए केवल 2 पदों पर 2 विषयों पर ये भर्ती निकाली गई है। एक है हिंदी और एक है अंग्रेजी। यानी हिंदी और अंग्रेजी के लिए जो जनरल एजुकेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा चांस है, क्योंकि सेम इसमें सिलेबस है, सेम इसमें पेपर है। यानी जो जनरल जो डिपार्टमेंट में जो हिंदी में सबसे ज़्यादा जो पद निकले हुए हैं उसी के अनुसार इसमें 28 पदों का आप और जोड़ करके उसको मान सकते हैं, क्योंकि इसके आपसे अलग से आपको इसकी तैयारी नहीं करनी है। सेम इसका सिलेबस है, सेम इसका पैटर्न है। तो इसमें देखते हैं कुल पद जो हैं हिंदी में वो 28 पद हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिखे हुए हैं। सामान्य के लिए 7 पद हैं और सामान्य महिलाओं के लिए 2 पद आरक्षित हैं और विधवाओं के लिए सामान्य विधवा के लिए 1 पद है। परित्यक्ता के लिए इसमें कोई पद नहीं है। EWS की बात करें तो EWS में सामान्य 2 पद हैं, इसमें सामान्य महिला के लिए कोई पद नहीं है, विधवा के लिए भी कोई पद नहीं है, परित्यक्ता के लिए भी कोई पद नहीं है। अनुसूचित जाति यानी SC की बात करें तो SC के इसमें 5 पदों पर यह विज्ञापन जारी हुआ है। यानी हिंदी के जो 5 पद हैं वो SC के लिए यहाँ पर रिजर्व किए गए हैं, जिसमें सामान्य महिला के लिए 1 पद होगा। इस तरह से कुल 6 पदों पर ये SC की यहाँ पर विज्ञप्ति जारी हुई है। इसी तरह से आप कैटेगरी वाइज इनमें देख सकते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 26 पदों पर ये विज्ञापन जारी हुआ है। तो दोनों के दोनों जो पद हैं इसके लिए आपको जनरल एजुकेशन से डिग्री की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें जो मुख्य बात है वो है संस्कृत डिपार्टमेंट में जो संस्कृत विषय के जो पद हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, जिसमें 3 विषयों पर यहाँ पर भर्ती का ये विज्ञापन जारी हुआ है। जिसमें पहला है सामान्य व्याकरण यानी जनरल ग्रामर, दूसरा है साहित्य और तीसरा है व्याकरण। तो सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो सामान्य व्याकरण के हैं, यानी 25 पद सामान्य व्याकरण के हैं। साहित्य की बात करें तो 21 पद हैं और व्याकरण की बात करें तो सबसे जो कम पद हैं वो व्याकरण में है, जिसमें जो 1 पद है वो सामान्य पद है और जो 1 पद है वो OBC का पद है। तो इस तरह से इसमें SC ST इनके लिए कोई पद नहीं है। तो ये चीज़ें आपके जो सबसे जो जनरल जो चीज़ें हैं वो आपको यही समझनी है कि हिंदी और अंग्रेजी का जो पद है वो सभी के लिए है। यानी इसमें कोई भी आवेदन कर सकता है, बस शर्तें है कि वो हिंदी से उसका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी PG होना चाहिए, और इंग्लिश से भी वो PG होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अन्य जो इसकी जो विशेष जो योग्यताएं हैं संस्कृत डिपार्टमेंट से संबंधित उनके ऊपर। तो यहाँ पर मैंने अलग से अपने जो कॉपी पर नोट्स लिख करके नोट्स टाइप में आपको यहाँ समझाने का मैंने प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी और अंग्रेजी की। तो शैक्षणिक योग्यताएं क्या होंगी, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट यानी संबंधित विषय में, हैविंग मिनिमम 48% मार्क्स। तो यहाँ देख सकते हैं
कि संस्कृत डिपार्टमेंट में जो हमारा भर्ती का जो पेपर होगा जीके और सब्जेक्ट का, उसमें जो 40% वाला रूल है वो तो हटा दिया गया है, लेकिन इसमें पहली जो पिछली वैकेंसी थी उसमें भी ये रूल था कि आपका जो एमए आपने कर रखा है हिंदी और अंग्रेजी से, तो एमए में आपके 48% मार्क्स होने चाहिए। यानी यदि आप एमए में आपके 46% है, 47% है, तो आप इस भर्ती के लिए योग्य नहीं है, आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी जो कंडीशन इसमें है कि आपके एमए विषय में हिंदी और अंग्रेजी में जो अभ्यर्थी इसमें आवेदन करना चाहते हैं उनके एमए में 48% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी जो डिग्री है वो है शिक्षा शास्त्री और बीएड, यानी आप बीएड हैं या फिर शिक्षा शास्त्री यानी संस्कृत एजुकेशन से आपने बीएड कर रखी है, तो दोनों चीज़ आपके लिए मान्य है। तो बिल्कुल आसान है, केवल जो नई जो चीज़ है वो ये है कि इसमें 48% आपको अनिवार्य रखा गया है। तो ये तो हो गई इंग्लिश और इंग्लिश की बात, हिंदी और इंग्लिश की बात। अब हम बात करते हैं संस्कृत विषयों की। तो सामान्य व्याकरण के लिए आचार्य डिग्री इन संस्कृत ग्रामर विद 48 मार्क्स, यानी इसमें जो वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जिनके पास आचार्य की डिग्री हो। अब कईयों के ये कन्फ्यूज रहता है कि सर हमने भी संस्कृत से एमए कर रखा है तो क्या इसमें हम आवेदन कर सकते हैं? तो एमए शब्द इसके लिए बिल्कुल क्वालिफाई नहीं है। यानी एमए शब्द आते ही जो संस्कृत के जितने भी विषय हैं संस्कृत डिपार्टमेंट में, उसके लिए आप डिसक्वालीफाई हैं, यानी उसके लिए आप योग्य नहीं हैं। तो आपके पास आचार्य डिग्री होनी चाहिए। और आचार्य डिग्री भी आपके पास किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए? संस्कृत ग्रामर यानी व्याकरण से आप आचार्य होने चाहिए। यानी संस्कृत में आचार्य कई विषयों से होती है, जैसे ज्योतिष से होती है, साहित्य से होती है, दर्शन से होती है, सर्वदर्शन से होती है। लेकिन यहाँ पर सामान्य व्याकरण के जो पद हैं इसके लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनके पास ग्रामर से वो आचार्य हों, और आचार्य में उनके कितने प्रतिशत मार्क्स होने चाहिए? 48%। दूसरे इसमें जो कंडीशन है डिग्री की वो है शिक्षा शास्त्री, यानी इसमें आपको शिक्षा शास्त्री होना चाहिए और शास्त्री आपको इसमें होना चाहिए। तो इसमें जो मुख्य चीज़ है वो है आचार्य की डिग्री, और आचार्य भी कौन से सब्जेक्ट से? संस्कृत ग्रामर से। व्याकरण की बात करते हैं तो व्याकरण में भी आचार्य डिग्री होनी चाहिए और वो भी संस्कृत ग्रामर से विद 48 मार्क्स। तो इस तरह से जो सामान्य व्याकरण है और जो व्याकरण है उसकी जो शैक्षणिक जो योग्यताएं हैं वो समान है। यानी व्याकरण से जिसने आचार्य कर रखा है वो जनरल ग्रामर में भी आवेदन कर सकता है और सामान्य व्याकरण में भी आवेदन कर सकता है। अब साहित्य वाले कंफ्यूज होते हैं कि सामान्य व्याकरण में तो साहित्य वाले भी जा सकते हैं। तो इसका ताज़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि जो 2018 की जो भर्ती थी जिसका एग्ज़ाम 2020 में हुआ था, उसमें मेरा जो चयन है वो साहित्य से भी हो गया था और सामान्य व्याकरण से भी हो गया था। लेकिन मेरी जो आचार्य की डिग्री थी वो साहित्य से थी और मुझे सामान्य व्याकरण के लिए डिसक्वालीफाई कर दिया गया था। तो बिल्कुल इस भ्रम को आप निकाल दें कि आप साहित्य से हैं तो आप सामान्य व्याकरण की तैयारी करके और उसके लिए योग्य हो जाएंगे। तो सामान्य व्याकरण और व्याकरण के लिए आपको आचार्य की डिग्री होनी चाहिए। किस सब्जेक्ट से? व्याकरण सब्जेक्ट से। अब हम बात करते हैं साहित्य की। तो साहित्य के लिए भी आपको आचार्य होना चाहिए और यहाँ पर जो आचार्य का जो विषय है वो संस्कृत लिटरेचर से होना चाहिए, संस्कृत साहित्य से आप आचार्य हों। अब संस्कृत साहित्य से कई अभ्यर्थियों ने एमए कर रखा है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ यदि आप संस्कृत साहित्य से एमए हैं तो आप इस पद के लिए, इस भर्ती के लिए योग्य नहीं है। यानी आपके पास आचार्य की डिग्री होनी चाहिए। कौन से सब्जेक्ट से? संस्कृत लिटरेचर से। और यहाँ भी सेम कंडीशन है, आपके आचार्य में 48% मार्क्स होना अनिवार्य है और इसी के साथ साथ संस्कृत से आपकी शिक्षा शास्त्र डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मुख्य जो चीज़ें मैं आपको समझाने का जो मैंने प्रयास किया वो यही है कि हिंदी और इंग्लिश के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है, चाहे वो संस्कृत एजुकेशन का विद्यार्थी हो या फिर वो जनरल एजुकेशन का विद्यार्थी हो। और जो पाठ्यक्रम है वो भी वो सेम ही है जो वर्तमान में जो सामान्य विभाग में जो भर्ती निकली हुई है व्याख्याता की, सेम यहाँ पर सिलेबस है, सेम यहाँ पर पैटर्न होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। केवल और केवल जो अंतर है जो मैं आपको बताने का मैंने प्रयास किया वो है संस्कृत विषय के जो पद हैं सामान्य व्याकरण, व्याकरण और साहित्य, उसमें आपको सावधानी बरतनी, उसका आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। उम्र की बात करें तो 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष अभ्यर्थी की आयु होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। उम्र में छूट की बात करते हैं
तो यदि आप SC, ST, OBC, EWS पुरुष वर्ग से आप संबंध रखते हैं तो 5 वर्ष की इसमें छूट दी जाती है, यानी आप 45 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। SC, ST, OBC, EWS महिलाओं को इसमें 10 वर्ष की छूट है। जनरल महिला को 5 वर्ष की छूट है और विधवा परित्यक्ता को नो लिमिट, यानी कोई उम्र की बाध्यता नहीं है, किसी भी उम्र की महिला इसमें आवेदन कर सकती है। आवेदन की तिथि की बात करें तो आवेदन शुरू होंगे 16 मई 2022 से और जो अंतिम जो तिथि है वो 16 जून 2022 रात्रि 12 बजे तक। आवेदन की जो प्रक्रिया है सेम एज सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड इन जनरल डिपार्टमेंट RPSC, और आवेदन की जो प्रक्रिया है वो वर्तमान में जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो आवेदन प्रक्रिया चालू है, जिसमें OTR सिस्टम किया गया है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है और फिर आपको विस्तृत जो आवेदन है वो भरना है। और इसमें वही सावधानी बरतनी है, क्योंकि इससे पहले जो जनरल भर्ती का जो विज्ञापन आया था वहाँ भी मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैं पूरी चीज़ें आपको बता चुका हूं कि एक बार भरने के बाद आप किन किन चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं और किन किन चीज़ों में बदलाव नहीं कर सकते। तो वहां पर वही रूल्स फॉलो होंगे जो जनरल डिपार्टमेंट में फॉलो चल रहे हैं आजकल जो आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है। सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट पेपर का जो पाठ्यक्रम है वो यथावत है, जैसा जो जनरल में हम पढ़ रहे हैं वही 15 क्वेश्चन मैनेजमेंट के होंगे। इसमें साइंस भी होगी, मैथ होगी, रीजनिंग होगी, हिंदी इंग्लिश होगी, इंडियन और राजस्थान पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी, यानी जो इस चैनल पर हम पढ़ रहे हैं वही फर्स्ट पेपर का यहाँ पर पाठ्यक्रम होगा। और हिंदी अंग्रेजी के पाठ्यक्रम की बात करें तो वो भी यथावत रहेगा जो सामान्य विभाग में दे रखा है। अब संस्कृत विषयों की बात करें तो सामान्य व्याकरण और साहित्य का RPSC द्वारा विस्तृत जारी किया जाएगा, उसके अनुसार होगा। और इनका जो सिलेबस है वो अभी RPSC विस्तृत जो सिलेबस जारी करती है कि कौन से टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, या संस्कृत जो व्याकरण के हैं वो कौन कौन से टॉपिक इसमें सम्मिलित किए गए हैं, साहित्य की कौन कौन सी बुक्स हैं जिसको इसमें सम्मिलित किया गया। इसके लिए आप जो पिछली भर्ती का जो पाठ्यक्रम है वो डाउनलोड करके देख सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें नहीं रखा गया है, जैसे जनरल डिपार्टमेंट में रखा गया है कि फर्स्ट और सेकंड पेपर में आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ये अभी इसी भर्ती से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये जो संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती इसमें 40% का रूल्स लागू नहीं है। बाकी जो निर्देश हैं वो सामान्य विभाग की भर्ती के समान लागू। बाकी निर्देश जो हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो वर्तमान में जो भर्ती क्रिया जो स्टार्ट है फर्स्ट ग्रेड की उसी के अनुसार लागू होंगे, इसमें और कोई अलग चीज़ नहीं है। फिर भी इससे संबंधित आपका यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आप भी यदि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर आपको फर्स्ट पेपर की अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी करवाई जा रही है, और इस भर्ती के बारे में जो डाउट्स हैं वो मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।